नौसेना के बाद अब भारतीय थल सेना की भी कमान रीवा के सपूत के हाथ होगी। रीवा के सपूत लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। लेफ्टिनेंट द्विवेदी अब आर्मी वाइस चीफ है। इससे पहले वह नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो रहा था, लेकिन उन्हें 30 जून तक का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब द्विवेदी 30 जून की दोपहर को आर्मी चीफ का पदभार संभालेंगे। उपेंद्र द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा के छात्र रहे हैं। उनके बड़े भाई डॉक्टर पीसी द्विवेदी श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के डीन के पद से कुछ साल पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। इनके परिवार के कई सदस्य रीवा में निवासरत हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी भी सतना जिले के निवासी है। देश की सेना के 2 शीघ्र पदों पर विंध्य के सपूतों की पदस्थापना गौरव बढ़ाने वाला ये पल होगा। रीवा जिले के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए आर्मी चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। द्विवेदी 30 जून को पदभार संभालेंगे। सेना प्रमुख के साथ ही नौसेना प्रमुख भी विंध्य के दिनेश त्रिपाठी है। उपेंद्र द्विवेदी का जन्म गंगेव ब्लॉक के गढ़ के नजदीक मुंडेला गांव में हुआ था। उप सेना अध्यक्ष उपेंद्र के पिता श्री कृष्ण द्विवेदी मध्य प्रदेश के पहले माइनिंग अफसर और मां मानवती देवी गृहिणी थी। तीनों भाइयों में सबसे छोटे उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा सैनिक स्कूल में 973 से लेकर 980 तक पढ़ाई की। कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक नर्मदा हाउस में वह छात्र रहे। ग्रेजुएशन के बाद 15 दिसंबर 1984 को उनका सेना में कमीशन हो गया। उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट, फिर कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का सफर तय किया है। सबसे बड़े भाई डॉक्टर पीसी द्विवेदी रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन से सेवानिवृत्त है। दूसरे नंबर के भाई पीसी द्विवेदी भोपाल में सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर से सेवानिवृत्त है। इकलौती बहन डॉक्टर पुष्पा पांडेय जबलपुर जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ है। मैं बताऊं, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट में रहे हों या कश्मीर, लद्दाख, लेह, हमेशा उनकी सिंसियरिटी, अनुशासन बहुत अच्छा रहा। उनके जब भी मैं फील्ड में गया, कभी सेना के ऑफिसर और जवानों से बात करता था, हमेशा वो इतना पॉजिटिव बोला करते थे और सबका मानना था कि वो सेना में ज़रूर कोई सर्वोच्च स्थान हासिल करेंगे। और ये सब आर्मी वालों की भी शुभकामनाएं थीं, रीवा विंध्य प्रदेश की शुभकामनाएं थीं कि आज एक छोटे से गांव मुड़िला से रहने वाला आदमी रीवा का सर्वोच्च पद पर सेना के पहुंच रहा। कैसे महसूस करते हैं घर गांव परिवार के लोग, कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से परिवार के कल रात को 10 बजे से ही फ़ोन आ रहे हैं। यहाँ क्या अमेरिका या कोई और देश भी है, जहाँ भी कोई भी है जिसको इसकी खबर लगी है, निश्चित रूप से हमें बधाई दे रहा है। और हम तो सब विंध्य प्रदेश और रीवा को बधाई देना चाहेंगे जिसने ऐसा सपूत पैदा किया जो कि रीवा का नाम देश के स्तर पर टॉप पे ले जाएगा। सैनिक स्कूल के लिए एक गर्व का विषय है कि अब सेना अध्यक्ष यहाँ युवराज भवन से निकल कर जा रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है और कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? आज का दिन हमारे सबके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि जहाँ पे हमारे स्कूल के पूरा छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, भारतीय थल सेना के नए सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। वर्तमान में वे सेना के उप सेनाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। सैनिक स्कूल इतिहास के में यह पहला अवसर है जब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष दोनों ही एक ही विद्यालय के और एक ही बैच के छात्र हैं। संपूर्ण सैनिक स्कूल रीवा की तरफ से और युवा कैडेट्स जो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब की तरफ से उनको हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। और इस उपलब्धि पर स्कूल के स्टाफ के साथ साथ सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और यही चीज़ हमारे नए छात्रों को प्रेरणा देती है, उन्हें दिशा देती है
उन्हें किस जगह और कहाँ तक वो जा सकते हैं। क्या यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से? सैनिक स्कूल में छात्रों को भी यही संदेश देता हूँ कि सैनिक स्कूल एक श्रीहरिकोटा के समान है, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ से आपको आदित्यवन बनना है या चंद्रयान बनना है, ये कैडेट की अपनी खुद की इच्छा है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल ने अमेरिका में हाई अफसर प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेना की ओर से परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें मिल चुका है। टीवी 27 न्यूज MPCG डिजिटल की तरफ से विजय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट।